अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ कि सर्दियों की जो फसलें हैं, सब्जियाँ हैं, उसकी पनीरी उगाने का वक्त आ गया है। ये देखें, उसकी पनीरी की तैयारी है। इसके लिए ऐसी जगह का इंतखाब किया गया, मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ। ये देखें, इसके ऊपर छाँव है। इसके लिए ऐसी जगह का इंतखाब किया है कि दोपहर के वक्त जब सख्त गर्मी होती है उस वक्त इसके ऊपर छाँव रहे, बाकी सुबह और शाम के वक्त इसके ऊपर धूप पड़े, ताकि ये फैलती फूलती भी रहे और अच्छे तरीके से बड़ी भी हो जाए। ये देखें, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा, जो फ़िलहाल जो हमने पनीरी उगा रहे हैं, ये गोभी की पनीरी है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें जी, ये जो बीज हैं ये गोभी की पनीरी के लिए हैं। ये देखिए, जो गोभी की पनीरी है, इसके ऊपर जामुन का दरख्त है, उसके जामुन भी आपको गिरे हुए इसमें पक्के नज़र आ रहे होंगे। ये गोभी की पनीरी के लिए देखें, इधर से ये पानी का मेन खाला है, वहाँ से छोटी खाली के ज़रिए पानी यहाँ लेके आए हैं। एक 2 से 3 हिस्से इसके बनाए हुए हैं। देखें, इधर इसके ऊपर रेत डाली गई है। रेत क्यों डाली गई है? एक तो रेत जो है ये पानी को जज़ब रखती है, पानी जल्दी खुश्क नहीं होता। दूसरा, ये जब पनीरी उग आएगी, बढ़ जाएगी, लगाने के काबिल हो जाएगी, उसे उखाड़ना आसान होगा, जड़ें उसकी टूटेंगी नहीं। इसलिए नीचे से मिट्टी ज़रख़ीज़ है, उसको नरम किया है, उसके ऊपर रेत डाली है, उसके ऊपर बीज डाल के उसको हाथों से मिक्स कर दिया गया है, ताकि बेहतरीन तरीके से जो पनीरी उग सके। छाँव और धूप का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, वरना ये गल जाती है। अगर ज़्यादा छाँव हो और ज़्यादा धूप हो तो ये जल जाती है, सही नहीं होती, ख़राब हो जाती है। इसकी जो सर्दियों की फसलें होती हैं, जो पनीरी सब्जियों की पनीरी जिनकी उगती है, यही तरीक़ाकार है। उनमें आपने बैंगन उगाने हैं, उसका भी यही तरीक़ाकार है, और भी जो फसलें उगानी है उसका यही तरीक़ाकार है। अब आगे फर्दर जैसे जैसे चलता रहेगा ये सिलसिला, आपको उसकी भी वीडियो बना के दिखाता रहूँगा। कोई भी पनीरी आपने उगानी है सर्दियों की फसल की, तो अब उसका टाइम हम मुनासिब उगा सकते हैं, और ताकि वो टाइम पे तैयार हो जाए और आप उसे लगा के फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।